चामुंडाय बिच्चेई। प्रिय मित्रों, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्र के पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब तक कि माँ की व्रत कथा को पढ़ा या सुना नहीं जाता। तो आइए जानते हैं माँ के इस रूप का वर्णन और माँ से जुड़ी पौराणिक कथा। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के रूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो, यह संदेश देता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य और राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी, तब तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज के समान ही होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे। जो भी दानव रक्त से उनकी जिह्वा पर उत्पन्न होते गए, उनको वह खाती गईं। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का अंत किया। महासप्तमी की जो पूजा विधि है, उसका बड़ा महत्व है। इस दिन से पूजा पंडालों में भक्तों के लिए देवी माँ के द्वार खुल जाते हैं। महासप्तमी के दिन कालरात्रि की पूजा किस प्रकार करें? पूजा प्रारंभ करने के लिए माँ कालरात्रि के परिवार के सदस्यों, नवग्रहों, 10 दिक्पाल को प्रार्थना कर आमंत्रित कर लें। सबसे पहले कलश और उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। अब हाथों में फूल लेकर कालरात्रि को प्रणाम कर उनके मंत्र का ध्यान किया जाता है। मंत्र है, देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निःशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नतास्म विपदास्तु शुभानि सानः। पूजा के बाद कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद दान करें और एक थाली ब्राह्मण के लिए भी निकालकर रखनी चाहिए। माँ काली आप सभी के
जीवन में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य को देने वाली बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मां कालरात्रि।